नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक तो हमने स्वरों के बारे में पढ़ा और एक पढ़ा हमने व्यंजनों के बारे में। अब हम कुछ अन्य वर्णों के बारे में देखते हैं कि संस्कृत भाषा में कुछ अन्य वर्ण भी प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 पहला है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? ये क्या है? कहते हैं जो वर्ण न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं कि जो वर्ण ना तो वर्ण होते हैं और ना ही स्वर होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कह देते हैं। इन्हें हम चिन्हों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अनुस्वार, अनुस्वार होती है बिंदी। जैसे अंश, पंकज, अंश में अ के ऊपर बिंदी, प के ऊपर बिंदी, पंकज, तो ये है अनुस्वार। नेक्स्ट है विसर्ग। विसर्ग क्या होती है? दो बिंदी। दो बिंदी लगाने पर हमारे बनते हैं विसर्ग। जैसे प्रातः, देवः। विसर्ग जो होते हैं ये ह की साउंड देते हैं। जब हमने प्रातः के बाद में दो विसर्ग लगाई तो वो बन गया प्रातः, ह की साउंड देना। देव, देव के बाद में जब हमने विसर्ग लगाई तो ये कैसे हम पढ़ेंगे? देवः। विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, ये है अयोगवाह। तो जो ना तो वर्णों में आते हैं और ना ही ये स्वर में आते हैं। सॉरी, ये वर्ण वो हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इसे कौन कौन से हैं? अनुस्वार और व्यंजन। अनुस्वार को हम बिंदी के रूप में यूज करते हैं और विसर्ग में दो बिंदी। और इनका जो बोलने का ढंग है, अंश, पंकज, और विसर्ग कैसे बोलती हैं? ह की साउंड देते हैं। ये प्रातः, देवः। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? कहते हैं दो व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। दो व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे दो व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे क प्लस श, क्या बना? क्ष। आपने देखा व्यंजन के नीचे हलंत है, क के नीचे हलंत, श के नीचे हलंत। तो दो व्यंजनों को मिलाकर जो नया व्यंजन बना वो है क्ष। नेक्स्ट आता है ज प्लस अण, क्या बना? य। द प्लस य, ध्य। त प्लस र, त्र। श प्लस र, श्र। प प्लस र, प्र। तो दो व्यंजनों को मिलाकर जो नया व्यंजन बना उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग। क्या होते हैं वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग? स्वर एवं व्यंजनों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। जब स्वर और व्यंजनों को आपस में जोड़ा जाता है तो उससे बनते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्ण संयोजन या फिर वर्ण संयोग। जैसे इसमें स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी। जैसे ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, इन सबको मिलाने पर क्या बनता है? बालक। बालक। तो इसमें हमने देखा कि व्यंजन भी आ रहे हैं और स्वर भी आ रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर जो नया एक शब्द बना वो है बालक। नेक्स्ट आता है वर्ण विच्छेद। क्या होते हैं वर्ण विच्छेद? स्वर एवं व्यंजनों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जिसमें स्वर और व्यंजन हम दोनों को अलग करके लिखेंगे उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। जैसे जैसे पुस्तक शब्द है, इसको हम अलग करके कैसे लिख सकते हैं? प जमा छोटा ऊ, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है ना नीचे, पू। प जमा छोटा ऊ, स प्लस त, इन सब व्यंजनों के पैर में हलंत है, प्लस अ प्लस क प्लस अ, ये क्या बना? पुस्तक। तो ये हमने किया था वर्ण विच्छेद। स्वर और व्यंजनों हमने दोनों को अलग किया है। शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर जो वर्ण अंत में होता है उसी के नाम से वह पर जाना जाता है। जैसे जब हम राम लिखते हैं, राम को हम कैसे लिखेंगे? र जमा आ जमा म जमा अ इज इक्वल टू राम। अ आ रहा है पीछे तो ये क्या है? अकारांत। विशेष क्या है इसमें? कहते हैं स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, परंतु व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो हमने देखा था कि स्वर क्या होते हैं कि स्वर के उच्चारण में हम किसी और व्यंजन की जैसे उन्हें ज़रूरत नहीं होती, वो अकेले ही यूज़ किए जाते हैं।
तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। री, री, अण, न से शब्द प्रारंभ नहीं होते। कहते इन अक्षरों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। इनका प्रयोग शब्दों के बीच में होगा या फिर अनुस्वार के रूप में ही किया जा सकता है। अनुस्वार में बिंदी के रूप में जैसे हम कर सकते हैं। इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता। इनका प्रयोग शब्दों के बीच में हो सकता है या फिर अनुस्वार यानी कि बिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। थैंक यू।